वेलकम बैक। पीपल्स पार्टी और एमक्यूएम की क़यादत इस्लामाबाद में मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रही है और ये कॉन्फ्रेंस जो है वो बहुत अहमियत की हामिल है। आप बराह रास्त मनाज़र भी देख सकते हैं। अब से कुछ ही देर बाद इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस का बाकायदा आगाज हो जाएगा। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर शहबाज शरीफ, इसके साथ साथ मौलाना फजल रहमान, खालिद मकबूल सिद्दीकी, बिलावल भुट्टो, जरदारी भी मौजूद हैं। मनाज़िर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। एमक्यूएम और मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस अब से कुछ देर बाद शुरू हो जाएगी। जी हाँ, एमक्यूएम मुत्तहदा अपोजिशन के साथ अब से कुछ देर बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी। जो अहम फैसले लिए गए हैं और ये फैसले किस अंदाज में लिए गए हैं, कौन इनका गारंटर है और जो मुआहिदा तय पाया है यकीनी तौर पर उस पर भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में गुफ्तगू की जा सकती है। इस वक्त आपको मनाजिर दिखा रहे हैं जिसमें तैयारी मुकम्मल की जा रही है एमक्यूएम और मुत्तहदा अपोजिशन की प्रेस कॉन्फ्रेंस की। बिलावल भुट्टो जरदारी बैठे हुए हैं, खालिद मकबूल सिद्दीकी बैठे हैं और उनके साथ ही शहबाज शरीफ, मौलाना फजल रहमान और दीगर मुत्तहदा अपोजिशन के अरकान इस वक्त मौजूद हैं। अब से कुछ देर बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जाएगी। मुत्तहदा ने अपोजिशन को तमाम अपने वोट देने की यकीन दहानी कराई, जिसके बाद आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस की जा रही है। एमक्यूएम और मुत्तहदा अपोजिशन की मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस है। कुछ देर बाद इसका आगाज होगा। बिल्कुल, बराह रास्त मनाजिर भी आप हमारी टेलीविजन स्क्रीन पर मुलाहजा कर रहे हैं। मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी, अख्तर मेंगल और बिलावल भुट्टो जरदारी इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए बैठे हुए हैं और इस अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की तैयारियां की जा रही हैं। अब से कुछ ही लम्हात के बाद जो है जितने भी लाहे अमल किया गया है अपोजिशन की जानिब से, मुत्तहदा भी अपोजिशन के अंदर शामिल हो चुकी है, वो सारे तमाम फैसले मंजर आम पर आ जाएंगे। सहाफी हजरात, कैमरामैन और यहाँ मौजूद पाकिस्तान की तमाम सियासी कायदीन, कारकुनान, रहनुमा, अस्सलामु अलैकुम। हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा है और ये मुबारकबाद और कामयाबियों के मौके से ज्यादा एक इम्तिहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। आज का दिन दुआओं का दिन भी है कि अल्लाह हमें इस काबिल करे कि कौमी क़यादत और पाकिस्तान के ऐवान, आम पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात का आईनादार नजर आए। मैं उम्मीद करता हूं कि इस दफा हम दावों से ज्यादा, वादों से ज्यादा ऐसे इरादे अपने पास रखें। एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीके सफर हुए हैं, लेकिन तारीख गवाह है इस मरहले पे कि हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, एक वर्किंग रिलेशनशिप कायम की है, इसमें हम में से किसी का कोई जाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। हमारे मुआहदे की और हमारे मुतालबे की एक एक शिक पाकिस्तान की आम आवाम के लिए और खास तौर पर वो इलाके की जिनकी नुमाइंदगी गुज़िश्ता 35 साल से हम कर रहे हैं, वो इलाके के जो इन 35-50 सालों में खुसूसी तवज्जो के मुस्तहिक है, जिनके लिए इस वक्त हम ये समझते हैं कि फौरी इक़दामात की जरूरत है। अल्लाह ताला हमें सुरखरू करे कि हमने अपने तमाम सियासी मफादात पर पाकिस्तान के मफादात को तरजीह दी है और मैं उम्मीद करता हूं और मैं आप सबसे ये भी दरख्वास्त करता हूं कि आज के दिन हम एक ऐसे दौर का आगाज करें जहां पे सियासी इख्तलाफात को दुश्मनी ना समझा जाए, सियासी इंतकाम का कोई सिलसिला जारी न रखा जाए, तहजीब की जबान, एक दूसरे को बर्दाश्त करने का माहौल हम पाकिस्तान की सियासत को, जमहूरियत को
और पाकिस्तान को दे सकें। मैं इस मौके पे आप सबकी आमद का शुक्रिया अदा करता हूं और दरख्वास्त करता हूं पाकिस्तान में अपोजिशन के कायद जनाब मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ साहब से ये बात करें। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं आप तमाम अपने सहाफ़ी दोस्तों को दिल की गहराइयों से आपका शुक्रिया अदा करता हूँ और जनाब खालिद मकबूल सदीकी साहब, जनाब चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब, जनाब मौलाना फजल रहमान साहब, जनाब खालिद मक्शी साहब, जनाब सरदार अख्तर मेंगल साहब और मेरे दूसरे ये असलम भूतानी साहब, जनाब ख्वाजा साहब रफीक साहब, जनाब एहसन इकबाल साहब, जनाब आमिर खान साहब और मेरे तमाम दीगर कायदीन, अस्सलाम वालेकुम। आज पाकिस्तान की तारीख में यकीनन ये एक बहुत अहम दिन है। वो इस हवाले से कि शायद दहाइयों में एक मुतहदा अपोजिशन, जिसको मैं हजरत के जो वहाँ पर कल्चर उसके हवाले से कहूँ कि मुतहदा ये जरगा, जो कौमी जरगा जो अपोजिशन का है, वो मिल बैठा है और इसके लिए, इस इत्तेहाद और इस कौमी यकजहती के लिए जितनी काविशें की गई हैं, उसकी जितनी भी तहसीन की जाए वो कम है। इस हवाले से मैं अपने MQM के अपने दोस्तों और साथियों और उनके वर्करों का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जिन्होंने पाकिस्तान के 22 करोड़ आवाम के लिए उन्होंने उनकी ख्वाहिशात को सामने रखकर इस इत्तेहाद को मजबूत करने के लिए उन्होंने ये एक अहम फैसला किया है। और मैं इसमें जनाब आसिफ अली जरदारी साहब और जनाब बिलावल भुट्टो साहब का खसूसी तौर पर शुक्रगुजार हूँ कि इन्होंने इस तमाम मुज़ाकरात में और इन तमाम मुशावरत के इस अमल में उन्होंने एक खुले दिल के साथ, जिस तरह खालिद सदीकी साहब उनके साथियों ने, और एक खुले जहन के साथ माजी को एक तरफ रखते हुए एक नए सफर का आगाज किया है। और वो सफर क्या है? वो पाकिस्तान की तरक्की, वो पाकिस्तान की खुशहाली, वो सिंध की तरक्की, वो सिंध की खुशहाली, वो कराची की तरक्की, वो कराची की खुशहाली। मैं समझता हूँ कि इससे बढ़कर और कोई अहम मुत्तहदा अपोजिशन और MQM की क़यादत इस्लामाबाद में इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही हैं। इस वक्त शहबाज शरीफ इजहार ख्याल कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये एक तारीखी मौका है और इस वक्त हम ये कह सकते हैं कि मुल्की मफाद में तमाम तर सियासी कुव्वतें इकट्ठे हो गई हैं और इसको हम एक कौमी जरगे का नाम भी दे सकते हैं। उन्होंने कहा कि रब हमें इस काबिल करे कि अवाम की ख्वाहिशात को पूरा कर पाएं। बिल्कुल। शहबाज शरीफ ने मजीद कहा कि मुल्की तारीख में आज बहुत अहम दिन है। शहबाज शरीफ का मजीद कहना था कि शायद दहाइयों में मुत्तहदा अपोजिशन का जरगा है और कौमी इत्तेहाद के लिए काविशों की जितनी तहसीन करें कम है। इससे कबल जो है वो खालिद मकबूल सिद्दीकी ने भी जो है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर गुफ्तगू की और उनका यही कहना था कि हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा है। मुबारकबाद से ज्यादा कौमी क़यादत के लिए इम्तिहान का मरहला है। रब हमें इस काबिल करे कि अवाम की ख्वाहिशात को पूरा कर पाए। अपोजिशन के साथ चलने का फैसला जाती मफाद में नहीं किया है। MQM के मुआहदे की एक एक शिक अवाम के लिए है और रब हमें अवाम और मुल्क के आगे सुरखरू होने का मौका दे। हमें ऐसा रास्ता भी मिले कि सियासी इख्तलाफा दुश्मनी ना बने। आपको अपडेट करें इस हवाले से कि मुत्तहदा अपोजिशन और MQM की क़यादत इस्लामाबाद में इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही है। शहबाज शरीफ ने कहा कि मुल्क की तारीख में आज बहुत अहम दिन है। शहबाज शरीफ ने कहा कि शायद दहाइयों में मुत्तहदा अपोजिशन का जरगा हुआ हो। कौमी इत्तेहाद के लिए काविशों की जितनी तहसीन करें वो कम है। ये वो मौका है जब तमाम सियासी
سیاسی قوتیں پاکستان کے لیے اکٹھا ہو گئی ہیں۔ اس سے قبل خالد مقبول صدیقی نے آغاز کیا اور اس پریس کانفرنس کا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آج ایک تاریخی موقع پر یہاں پر جمع ہیں، مبارکباد سے زیادہ قومی قیادت کے لیے امتحان کا مرحلہ ہے۔ رب ہمیں اس قابل کرے کہ عوام کی خواہشات کو پورا کر پائیں۔ اپوزیشن کے ساتھ چلنے کا فیصلہ ذاتی مفاد میں نہیں کیا، ایم کیو ایم کے معاہدے کی ایک ایک شق عوام کے لیے ہے۔ رب ہمیں عوام اور ملک کے آگے سرخرو ہونے کا موقع دے، ہمیں ایسا راستہ بھی ملے کہ سیاسی اختلافات دشمنی نہ بنے۔ جب ہم سب اکٹھے ہوئے تو آخری لمحات پہ ایم کیو ایم کی طرف سے یہ کہا گیا کہ بات بہت حد تک مکمل ہو چکی، لیکن ابھی ایک دو پوائنٹس ہیں وہ بھی حل ہو جائیں گے۔ ہم سب اس بات کے گواہ ہیں کہ اس وقت سابق صدر آصف زرداری اور چیئرمین بلاول بھٹو نے دعوت دی ایم کیو ایم کو، خالد صدیقی صاحب کو، آئیے دوسرے کمرے میں بیٹھ کے ان کو بھی طے کر لیں، اور 20 منٹ کے اندر وہ معاملہ طے ہو گئے، اور اس کے بعد اس معاہدے پر تمام اکابرین نے دستخط کیے۔ یہ ایک بڑی خوشائند بات ہے۔ میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ دراصل 22 کروڑ عوام کا مقدمہ ہے جو آج یہ متحدہ اپوزیشن اور ان کے ساتھ جس طرح باپ کے خالد مکھی صاحب اور آج ایم کیو ایم نے اعلان کیا ہے، اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ جمہور کا طریقہ یہ ہے اور ایک روایات یہ ہیں کہ پھر پرائم منسٹر چاہے وہ سلیکٹڈ کیوں نہ ہو، ان کو چاہیے کہ جب وہ عدوی قوت کھو بیٹھے ہیں پارلیمان میں، آج وہ استعفیٰ دے کر ایک نئی ریت قائم کریں اور روایت قائم کریں۔ مجھے امید ہے، ان سے امید تو نہیں لیکن ہوپنگ اگینسٹ ہوپ، کہ اگر وہ اس کو کریں گے تو ایک نیا وہ ایک روایت قائم کریں گے۔ میں آخر میں آپ سب کا ایک مرتبہ پھر شکریہ ادا کرتے ہوئے کہوں گا کہ آپ سب نے اس معاملے میں جتنی ارق ریزی کے ساتھ، صدق کے دل کے ساتھ آپ نے کوششیں کی ہیں، یہ دراصل سندھ کی میران کی وادیوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، بلوچستان کے سنگلاخ پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، پنجاب کے میدان میں بسنے والے لوگوں کے لیے، اور کے پی کے برف پوش پہاڑوں میں بسنے والے لوگوں کے لیے، عوام کے لیے، ماؤں کے لیے، ان کے حقوق کے لیے، ان کے مستقبل کو بچانے کے لیے، پاکستانی معاش کو مضبوط کرنے کے لیے، خارجی پالیسی کو مضبوط کرنے کے لیے، اور پاکستان کو دراصل قائد کا پاکستان اس راہ پر چلانے کے لیے کیا ہے۔ میں آپ کا اپنی طرف سے اور تمام قائدین کی طرف سے دل کی عطا گرائی سے شکریہ ادا کرتا ہوں، اور امید کرتا ہوں کہ یہ معاہدہ جو ہے، یہ معاہدہ انشاءاللہ یہ اب قائم رہے گا اور اس کے اوپر من ان لیٹر اسپرٹ عمل ہوگا۔ آپ کا بہت شکریہ۔ مولوی صاحب کے حضرات، میں درخواست کروں گا پاکستان پیپلز پارٹی کے نوجوان سربراہ چیئرمین جناب بلاول کے ساتھ لے کے وہ اب آپ تو پی ٹی وی لگا سکتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ سب سے پہلے میں ایم کیو ایم پاکستان کا شکر گزار ہوں کہ جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے کراچی کا مفاد آگے کراچی کے مسائل دیکھتے ہوئے، ہمارا صوبہ کا مسائل دیکھتے ہوئے، ملک کا حالات دیکھتے ہوئے جو فیصلہ ایم کیو ایم پاکستان نے لیا ہے، حکومت کا علیحدگی کا اعلان کیا ہے اور یونائٹڈ اپوزیشن کا ساتھ دیا ہے، وہ یقیناً تاریخی فیصلہ ہے۔ اور میں آپ سب سے ایک بار پھر ریپیٹ کرنا چاہوں گا کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کا جو ورکنگ ریلیشن شپ ہے، جو آپس میں تعلق ہے، اس کا کوئی واسطہ نہیں ہے ہمارا عدم اعتماد سے۔ پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم نے مل کے کام کرنا ہے، ہر حال میں، ہر صورت میں۔ اگر ہم نے
कराची का तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए अपनी मेहनत करना है। और मैं मीडिया के सामने ये बात आज रखना चाहूंगा कि जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM से जो हमारा जो दरमियान कॉन्वर्सेशंस चल रहे हैं वो आज से नहीं, और यहाँ बैठे हुए लोग इस बात का तायद कर सकते हैं कि मेरा ये ख्वाहिश था, बहुत पहले ये ख्वाहिश था कि सेनेट के इलेक्शंस में भी ये मेरा ख्वाहिश था कि अगर वो वफाक में इमरान खान के साथ, PTI की हुकूमत के साथ अपना वर्किंग रिलेशनशिप था, कोalition था, तो सिंध में उस वक्त मेरा ये पेशकश थी कि हमने मिलके अगर काम कर सकते हैं तो वो उतना ही बेहतर है। और मैं बहुत शुक्रगुजार हूं कि आज हम इस नतीजे पे पहुंचे हैं कि हम वो सफर का आगाज शुरू कर सकते हैं जो 2018 का इलेक्शन के नाम पे सिलेक्शन हुआ, वो पूरा पाकिस्तान के खिलाफ साजिश था। हर एक जमात जो आपके सामने आज इकट्ठे हुए हैं हमारे खिलाफ साजिश था, मगर जो नुकसान कराची को हुआ उस साजिश की वजह से, जो दूरी पैदा हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और MQM में उस साजिश की वजह से, उसका नुकसान तो पूरा पाकिस्तान उठा रहा है PTI की हुकूमत की शक्ल में, मगर खास तौर पे कराची उसका बोझ, उसका नुकसान उठा रहे हैं। और इंशाअल्लाह ताला अब जब पूरी कौम की क़ियादत एक पेज पे है, हम मिलके ना सिर्फ कराची की तरक्की के लिए, पाकिस्तान की तरक्की के लिए वो कदम उठाएंगे जिससे हम पाकिस्तान के अवाम को इन मसाइल से निकाल सकते हैं। वजीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान अपना अक्सरियत खो चुका है। आज MQM पाकिस्तान ऑपोजिशन की सफों में शामिल हो गए हैं। कल असलम भूटानी साहब हमारे साथ शामिल हुआ, उससे पहले बलोचिस्तान अवामी पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, जमहूरी वतन पार्टी हमारे साथ शामिल हुआ, और अब वजीर आज़म साहब का अक्सरियत मुकम्मल तौर पे खत्म हो चुका है। मैं शहबाज शरीफ साहब ने बड़ा सही और स्टेटमेंट स्पिरिट में चैलेंज दिया है वजीर आज़म साहब को कि वो इस्तीफा दे। हम समझते हैं कि वजीर आज़म साहब ने इस वक्त तक, इस मौके तक इस किस्म की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दिखाई है, मगर वजीर आज़म साहब के पास कोई ऑप्शन नहीं रहा, वो वजीर आज़म नहीं रहा। या इस्तीफा देना है या इतना देर नहीं भाग सकते हो, आए पार्लियामान का सेशन कल ही है, कल ही वोटिंग रखते हैं और इस मामला को सेटल करते हैं ताकि हम आगे बढ़ सकते हैं, साफ और शफाफ इंतखाबात के इस्लाहात पे अपना काम शुरू कर सकते हैं और पाकिस्तान की तरक्की का सफर, जमहूरियत का बहाली का सफर, मुआशी बहरान से निकलने का सफर का आगाज हो सकता है। मैं एक बार फिर यहाँ बैठे सारी सियासी जमातों का शुक्रिया करता हूँ और खास तौर पे शहबाज शरीफ साहब जो जल्द ही इंशाअल्लाह ताला मुल्क का वजीर आज़म मुंतखब होगा, जिस तरीके से और जिस अंदाज से सारे जमातों ने पहले दिन से इसी मिशन पे काम किया है, मिल के मेहनत किया है, ये तारीख का हिस्सा बनेगा कि ये हुकूमत जो गैर जमहूरी तरीके से हम पे मुसल्लत किया गया, पाकिस्तान की सियासी जमातों, पाकिस्तान के पार्लियामेंटेरियंस ने जमहूरी हथियार अपना के
पार्लियामान का सिस्टम में रह के और पार्लियामान को इस्तेमाल करके इसका खात्मा का बंदोबस्त किया है और इंशाअल्लाह ताला आगे पाकिस्तान की अवाम के लिए और मजीद खुशखबरी मिलेगी. आप सबका बहुत शुक्रिया. मौजूद साथी हजरात, जैसा कि बिलावल भुट्टो साहब ने कहा कि हमारा ये मुआहदा न सिर्फ इनसे बल्कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से और मुत्तहदा अपोजिशन से मशरूत नहीं था अदम एतमाद की तहरीक में साथ देने का. हमने जब कल मुआहदों पे को फाइनलाइज कर लिया है तो आज मैं इसका ऐलान कर रहा हूं कि इस तब्दीली में हम आपके साथ होंगे और हम ये दुआ करते हैं कि ये तब्दीली पाकिस्तान की आम आवाम के लिए की जिंदगियों में भी तब्दीली लाए. अब मैं दरख्वास्त करूंगा जमीयत उलमाए इस्लाम के सरबरा मौलाना फजलुर रहमान साहब से कि वो बात करें. उठा रहे एक बड़ा माइक बना लो, सबको ज्वाइन चैनल आपको बताएं कि इस वक्त मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस इस्लामाबाद में जारी है और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी और बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद हैं. खालिद मकबूल सिद्दीकी ने गुफ्तगू के दौरान कहा कि हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा है और मुबारकबाद से ज्यादा कौमी क़यादत के लिए इम्तिहान का मरहला है. रब हमें इस काबिल करे कि अवाम की ख्वाहिशात पर पूरा कर पाएं. अपोजिशन के साथ चलने का फैसला जाती मफाद में नहीं किया है. MQM के मुआहदे की एक एक शिक अवाम के लिए है. हम अपने मफाद के लिए ऐसा कोई भी फैसला नहीं कर रहे हैं. हमें ऐसा रास्ता भी मिले कि सियासी इख्तलाफ दुश्मनी में ना बने. खालिद मकबूल सिद्दीकी की गुफ्तगू के बाद शहबाज शरीफ ने गुफ्तगू की और उन्होंने कहा कि मुल्क की तारीख में आज बहुत अहम दिन है. शायद दहाइयों में मुत्तहदा अपोजिशन का जरगा हुआ है और कौमी इत्तेहाद के लिए काविशों की जितनी तहसीन करें कम है. इसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी ने भी गुफ्तगू की. इन्होंने कहा कि PP-MQM रिलेशनशिप का अदम एतमाद से ताल्लुक नहीं, MQM को अपोजिशन का साथ देना तारीखी इक़दाम है. पाकिस्तान का ये फैसला कि वो अदम एतमाद की तहरीक में मुत्तहदा अपोजिशन का साथ देगी, मैं इस फैसले का खैर मकदम करता हूं और पूरा PDM और पूरा हिज़्ब इख्तिलाफ इसका खैर मकदम करता है. यकीनन ये फैसला न सिर्फ कराची, न सिर्फ सिंध, बल्कि पूरे पाकिस्तान के लिए एक सियासी यकजहती का इजहार है और जिसके समरात पूरे मुल्क को और पूरे कौम को पहुंचेंगे इंशाअल्लाह अज़ीज़. साढ़े 3-4 साल पहले जिस ड्रामे का आगाज हुआ था उसका ड्रॉप सीन हो गया. चर्ब ज़बानी, नुमाइश और झूठ पर मबनी सियासत का आज खात्मा हो रहा है. इसलिए मैं तमाम जमातों के कारकुनों और अवाम का शुक्रिया भी अदा करता हूं कि उन्होंने मुल्क को इस नहूसत से निजात दिलाने के लिए जो कुर्बानियां दी और उनको मुबारकबाद भी पेश करता हूं अपनी कामयाब जद्दोजहद के नताइज पर. यकीनन हम पाकिस्तान में एक सेहतमंद सियासत की बुनियाद डालना चाहते हैं.
احترام پر مبنی اقدار کا احیاء چاہتے ہیں. ہمارے ملک کی سیاست میں یہ روایات، گھٹیا قسم کی روایات، ایک دوسرے کی بے توقیری کی سیاست، اس کی تذلیل و رسوائی کی سیاست، تمسخر کی سیاست، اس نے ہمارے معاشرے کی بنیادوں کو ہلا کر رکھ دیا ہے. اور جب معاشرہ اپنے قدرے کھو بیٹھتا ہے تو اس کا نتیجہ یہی ہوتا ہے کہ پھر وہ کولیپس کرتا ہے، اپنے وجود کا خاتمہ کر دیتا ہے. میں تو اپنے دوستوں کی اجازت سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جن دوستوں نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا، وقت ہے کہ وہ قومی دھارے میں شامل ہوں، حزبی اختلاف کا ساتھ دیں. یقیناً ہمارے سامنے چیلنجز ہیں، جیسے میں نے عرض کیا، ایک صحت مند سیاست، احترام پر مبنی اقدار کا احیاء، معاشرتی، سیاسی اور اقتصادی اصلاحات کی ضرورت ہے. اور یقیناً آج ہم جس یکجہتی کا مظاہرہ کر رہے ہیں، اسی یکجہتی اور باہمی تعاون کی ضرورت ہوگی اگر ہم نے ملک کو دوبارہ اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے. سنا ہے کہ وہ قوم سے خطاب کرے گا. اب سب کچھ ہاتھ سے نکل چکا ہے، پانی پل کے نیچے سے بھی گزر چکا ہے، اور تیرے لیے چاٹنے کے لیے بھی ایک بوند نہیں رہ گیا ہے. اگر آپ کے اندر کچھ بھی اخلاقیات کچھ آپ کے اندر ہے، آپ کو آج استعفیٰ دے دینا چاہیے، کیونکہ اس وقت ہمارے پاس ان سیاسی جماعتوں کے، جس میں جناب خالد مقصد صاحب تشریف فرما ہے، خالد محفوظ صاحب تشریف فرما ہے، ان فیصلوں کے نتیجے میں ہماری تعداد اس وقت 175 کی ہے، جبکہ ہمیں ضرورت صرف 172 کی. لہذا یہ کہنا کہ میرے خلاف عالمی سازش ہوئی ہے، میں بتانا چاہتا ہوں عالمی سازش اس وقت ہوئی تھی جب عمران خان کو اقتدار میں لایا جا رہا تھا. ملک پر حکومت کرنے کی منصوبہ بندی عالمی سطح پر ہوئی تھی، اور وہی وہ عالمی سازش تھی. اور ظاہر ہے کہ ملک ہے، اس سے تو چلنا ہے، لیکن ہم نے اس وقت سے جو موقف لیا، ہم اپنے موقف پر آخر لمحے تک قائم رہے ہیں، پوری استقامت کے ساتھ اپنے موقف کو دہراتے رہے ہیں، اور عالمی سازش ہی کے تحت اس کو ماورائے قانون اقدامات کر کے جمہوریت کی روح کو مسل دیا گیا تھا. وہ تھی سازش. اب کوئی سازش نہیں ہے. ڈرامے نہ مت بناؤ، خط آیا ہے پھر دھمکیاں دیا، کسی نے دھمکی نہیں دی. آپ کی حیثیت وہ نہیں ہے کہ جس کو امریکہ یا اس لیول کا کوئی ملک آپ کو دھمکیاں دے. اپنی سیاست خراب کرنی ہے، انہوں نے اپنے آپ کو آپ کے لیول پہ لانا ہے، تو وہ کیا چیز کہ آپ اس قسم کی باتیں کرتے ہیں اپنے آپ کو بڑا بنانے کے لیے. اس حوالے سے عوام نے جدوجہد کے اور قربانیوں کے نتیجے میں، کارکنوں نے اپنی قربانیوں کے نتیجے میں اپنا جمہوری، آئینی اور قانونی حق حاصل کیا ہے اور حاصل کریں گے انشاءاللہ. اور اب ہم نے عالمی ایجنڈے کو ناکام بنانا ہے. عالمی ایجنڈے کی بات کرنا
یہ ہم نے ناکام بنانا ہے انشاءاللہ. ہم ایک آزاد اور خود مختار ریاست کا تصور رکھتے ہیں اور اسی کی طرف یہ سارے پیش رفت ہو رہی ہے، جدوجہد ہو رہی ہے. ہم ایک قوم بننا چاہتے ہیں اور ہم عالمی دنیا کی سیاست میں قوم کی تقسیم کے قائل نہیں ہیں. ایک پاکستان، اس پاکستان کی ترقی، اس کا استحکام، پاکستان کے عوام کی خوشحالی، یہ ہمارا ہدف ہے اور انشاءاللہ العزیز یہ ہدف ہم حاصل کر کے رہیں گے. جناب خالد محفوظ صاحب، ان کی پوری جماعت، ان کی ٹیم، انہوں نے جو فیصلہ کیا ہے، ایک بار پھر میں ان کو مبارکباد بھی دیتا ہوں اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتا ہوں. انہی خیالات پر اتفاق کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. مولوی صاحب حضرات، آج ہمارے درمیان بلوچستان نیشنل پارٹی کے سربراہ اختر مینگل صاحب بھی موجود ہیں اور ان کی وجہ سے ہمیں حوصلہ ہوا ہے کہ ہم مل کر، سر ہماری وجہ سے بھی تھوڑا سا، آپ کی وجہ سے اصل ہماری وجہ سے لائن ہم نے لگائی. ہم مل کر لاپتہ افراد کے لیے جدوجہد کو قومی جدوجہد میں تبدیل کریں گے. میں آپ تمام قائدین کی موجودگی میں یہ بات دہرانا چاہوں گا کہ لاپتہ تو کسی بھی معاشرے میں ہو سکتے ہیں، لیکن لاپتہ کرنے والے کسی مہذب معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے، کسی اسلامی معاشرے کا حصہ نہیں ہوتے. خدا کے لیے اس کو اپنا اہم ترین نقطہ بنا کر اس عذاب سے پاکستان کو نجات دلائیے. میں چاہوں گا کہ اختر مینگل صاحب آج کی پریس کانفرنس میں بات کریں. اب آپ کی باری. سر آپ لیٹ کر رہے ہیں اور باقی دماغ میں بھول گئی ساری چیزیں بنائی. ہم لکھتے نہیں ہیں، ہم نہیں بناتے. ٹیڑھے سوال نہ کریں. یہ فرق نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ایم کیو ایم کے ساتھیوں کو خوش آمدید بھی کہوں گا اور ان کا شکر گزار بھی ہوں کہ جس مذاکرات کی ذمہ داری ہمیں دی گئی تھی ان کو میرے خیال میں جتنی ہماری ایفرٹس اتنی نہیں ہوئی جتنی پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کے دوستوں کی اس میں اور ان کی نیک نیتی کی وجہ سے اور ان کی اپنی خواہشات کی وجہ سے آج ہم اس مقام پر پہنچے ہیں. میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ایم کیو ایم کو بالخصوص مبارکباد دیتا ہوں. جب سے یہ موجودہ حکومت بنی ہے اور اپوزیشن کا کردار ہم ادا کرتے رہے ہیں اور کافی عرصے سے ہم نے کوشش کی. آپ کو یاد ہوگا گزشتہ پریس کانفرنس میں نے یہ واضح کہہ دیا تھا کہ جی وہ نہ کلین بولڈ ہوں گے، نہ کیچ آؤٹ ہوں گے، نہ ہی رن آؤٹ ہوں گے، وہ 8 وکٹ ہوں گے اور اس کے اپنا ہی بلہ جو ہے اس کی وکٹوں میں لگ چکا ہے. اب ایسے موقع پر جب وہ مکمل اکثریت کھو چکے ہیں، خان صاحب آپ کا شاید کھیل کے میدان میں اتنا تجربہ ہو، لیکن آپ کے اس تجربے سے زیادہ ہمارا جو سیاست کا تجربہ کئی گنا زیادہ ہے. بحیثیت ایک آپ کے پرانے اتحادی کے سیاست کے اس دائرے میں رہتے ہوئے ہم آپ سے ریکویسٹ کریں گے جب آپ اکثریت کھو چکے ہیں تو اس سیاست اور اخلاقیت کی بدولت آپ جو ہے مستعفی ہو جائیں. اب یہ بین الاقوامی سازشوں کا جو چورن ہے وہ بہت پرانا ہو گیا ہے بھائی. یہ تو بین الاقوامی سازشیں جو ہے 1947 سے چلی آ رہی ہیں، کبھی کس پر کبھی کس پر، کبھی کوئی
کس ملک کا ایجنٹ تھا، کبھی کوئی کس ملک کا ایجنٹ ہے. اب یہ چورن بکنے والا نہیں ہے. کوئی نیا چورن دیکھیں، کوئی نئی دکان کھولے. جس طرح کہ خالد مقبول صدیقی صاحب نے کہا کہ کچھ مسائل ایسے ہیں جو ہم سب کے، نہ کہ صرف پولیٹیکل پارٹیوں کے بلکہ اس ملک میں رہنے والے عوام کے قدر مشترکہ ہیں، اور اس ملک میں بسنے والے ہم چاہے کس صوبے سے بھی تعلق رکھتے ہوں، کسی رنگ، کسی نسل، کسی زبان سے بھی ہمارا تعلق ہو، ہیں تو ہم انسان. ان انسانی حقوق کی جو پامالی کی جا رہی ہے گزشتہ 30 سالوں سے، اس کی روک تھام ہونی چاہیے. ہم یہ نہیں چاہتے جس طرح پہلے یہ جو حکومت آ رہی تھی کہ ہم نیا پاکستان، نہیں ہی ہمیں نیا پاکستان چاہیے، نہیں ہمیں پرانا پاکستان چاہیے. ہمیں ایک مختلف پاکستان چاہیے جس میں ہمیں جینے کا حق ہو. ہمیں وہ پاکستان چاہیے جس میں ہر صوبے کو اس کے وسائل پر، اس کے سائل پر اور اس کے مالی دولت پر جو ہے اس کا اختیار ہو. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہم ایک انسان کے طور پر ہمیں ٹریٹ کیے جائے. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر میرے بچے جو ہیں لاپتہ نہ ہوں. ہم وہ پاکستان چاہتے ہیں جہاں پر ہمارے ماں والدین رو رو کر آنکھوں سے جو ہے نا وہ نابینا ہو جائیں. پھر اس پاکستان کا فائدہ کیا جہاں پر ہمارے والدین اپنی اس آنکھوں سے اس پاکستان کو دیکھ نہ سکیں. تو آخر میں تمام پولیٹیکل پارٹیوں کا اور بالخصوص ایم کیو ایم اور پاکستان پیپلز پارٹی کا بھی مشکور ہوں. اور آئندہ کیونکہ آنے والے دن جو ہے ہمارے لیے کٹھن ہے، یہ تو مرحلہ ہم لوگ طے پا جائیں گے. ایک عمارت کو زمین بوس کرنا بہت آسان ہے، لیکن زمین سے اس عمارت کو اٹھانا پھر وہ بہت مشکل مراحل ہیں. اس کے لیے ہمیں صفحہ بندی کرنی ہوگی. بڑی نواز شاہ مولوی صاحب کے حضرات، گفتگو اس نہج سے پہنچ گئی کہ ہم سب سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو متحد رکھنا، پاکستان کو آگے لے جانے کے لیے پاکستان کے ایک ایک پاکستانی کو، چاہے وہ بلوچستان میں بستا ہو، سندھ میں بستا ہو، خیبر پختونخوا کا حصہ ہو یا پنجاب کا حصہ ہو، جب تک سب کو برابر کا وفادار اور برابر کا حقدار نہیں سمجھا جائے گا، پاکستان اپنی منزل تک نہیں پہنچ پائے گا. اور میں بہت خطاب دینا چاہ رہا ہوں بلوچستان عوامی پارٹی کے سربراہ جناب خالد مقصی صاحب، پارلیمانی. آپ سب تو آ جائیں گے. یہ کام کر رہا ہے دیکھا ہے اٹھتے ساتھ ہی سر پانی کے بغیر بھی کام نہیں چلتا بھائی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج بڑی خوشی ہوئی ہے کہ ہم سارے اکٹھے بیٹھے ہیں اور ایک نیا سفر ہے یہ جو جوڑ ہوا ہے، جو کسی زمانے میں آپس میں یہ دشمن تھے اور آج یہ دوست بن گئے ہیں. اور جوڑنا اللہ کو پسند ہے اور انشاءاللہ اگر یہ جوڑ ہوا تو اس میں برکتیں آئیں گی اور اللہ ان سب لیڈران کو توفیق دے گا کہ یہ عوام کی خدمت کریں. پاکستان عوام کا ہے، عام آدمی کا ہے اور اس کو ویسا ہی بنانا چاہیے، نہ نیا نہ پرانا، عوامی پاکستان. اور اس میں ہر انسان کا ایک بھیک مانگنے والے سے لے کے جو ایک صاحب حیثیت ہے اس کا خیال رکھنا چاہیے اور ان کو بہتر زندگی دینی چاہیے. یہ تو ایک ہمارے پہ فرض ہے.
यहाँ पे एक और इम्पोर्टेंट बात मैं ज़रा शेयर करना चाहता हूँ कि एक रात को कल बहुत बड़ा मुआहिदा हुआ है जो मैं आसिफ जरदारी साहब, बिलावल साहब और हमारे शहबाज शरीफ साहब, मौलाना फजल रहमान साहब, हमारे मेंगल साहब, सरदार अख्तर मेंगल साहब और जितने साथी इसमें शरीक थे, और मुझ ना चीज़ को भी आखिर में डाल दिया। मुझे बड़ा फख्र था कि मैं भी उसका हिस्सा बन गया हूँ। वो एक मुआहिदा क्या हुआ है कि जो मेहरबानी नहीं की गई एमक्यूएम के ऊपर, ये उनका हक था। और मुझे बड़ी खुशी हुई है कि पीपल्स पार्टी ने ये एहसास किया कि हम सिंध में रहने वाले सारे बराबर हैं, चाहे वो सिंधी हो, सराइकी स्पीकिंग हो, बलोच हो, पठान हो, जो मौजूद है वहां पे, और हमारे उर्दू स्पीकिंग। और ये किसी भी सूरत में सिंध तरक्की ना करता अगर इन सबको ऑन बोर्ड ना लिया जाता। या आप अगर 1000 साल भी हुकूमत करते मगर ये कोई नतीजा ना निकलता जो अब नतीजा निकलेगा। और मेरे सिंध के सारे भाइयों को कुछ जमातें महसूस कर रही हैं कि जी पीपल्स पार्टी ने हर सिंध का हक मार के एमक्यूएम को दिया, ये गलत सोच है। ऐसी कोई बात नहीं है, क्योंकि तादाद के हिसाब से अगर देखा जाए, शहरी आबादी के हिसाब से देखी जाए, अगर उनको ऑन बोर्ड नहीं लिया जाएगा तो ये सिंध बर्बादी की तरफ जाएगा, सिंध आबादी की तरफ नहीं जाएगा। मैं बार बार इनको मुबारक दूंगा और इंशाल्लाह उम्मीद है कि इसका नतीजा फौरन आ जाएगा और ये मेरे जो भाई हैं मुत्तहिदा कौम के वापस जाके इनको इनके अवाम से भी मुबारक मिलेगी। मैं सारे साथियों को मुबारक देता हूं कि उन्होंने सफर किया है, और मैं जो 3.5 साल गुजर गए उस पर कुछ नहीं कहना चाहता, क्योंकि वो सफर गुजारे मुनासिब नहीं है कि मैं उनको कुछ कहूँ। अल्लाह उनको हिदायत दे, इस तजुर्बे से वो समझ जाएं और सीधा रास्ता करें। शुक्रिया जी। बहुत बहुत शुक्रिया मोदी साहब के हजरात, आप सब यहाँ आए और हम एक नतीजे में पहुंचे हैं। आपने देख लिया पिछले असेंबली में हमारी 26 नशिस्तें थी, मनसूबाबंदी के जरिए 7 कर दी गई। हमने उस वक्त भी कहा था कि अगर आपने हमें गिना सही तरह नहीं तो तोड़ना पड़ेगा। 7 के बगैर ना हुकूमत बन सकती थी, ना 7 के बगैर हुकूमत जा सकती। अल्लाह का शुक्र है। एक मिनट जी, एक अनाउंसमेंट है। सवाल नहीं है, अनाउंसमेंट है। एक छोटी सी दरखास्त है। कल पीपुल्स पार्टी के दोस्तों के साथ और तमाम दोस्तों के साथ एक मुआहिदा साइन हमने किया था, तो उसकी साइन होने हैं, तो हम चाह रहे थे कि सबके सामने हो जाए, तो साइन के लिए अच्छा आपके पास आप हाँ सारे फोटोग्राफर हजरात से गुजारिश है कि प्लीज बैठ के पिक्चर पर आए, मेहरबानी, क्योंकि कैमरे में लाइव जा रहा है। सर कराची शेयर किया जेन्युइन लगी यार इसने। प्लीज नीचे बैठ जाए। और मुआहिदा आप सबको व्हाट्सएप पे अभी शेयर कर दिया जाएगा, तो सबके पास ये कॉपी साइन मौजूद होगी। और जो फोटोग्राफर्स हजरात हैं प्लीज लाइव कैमरा से साइड पे तस्वीर खींचिए। आ गया आपकी बहुत मेहरबानी। ये मुआहिदा पर जो रिकॉर्ड देते जी और वो कफ वाला बंदा पीछे खड़ा है। असल में अगर बात करेंगे पीछे बंदा खड़ा है कफ वाला। आप नीचे करें वकार सकती साहब। बटन मैं गुजारिश करूँगा तमाम साहब हजरात से, चूँकि हमारे एक अगली मीटिंग का भी जो टाइम हो गया है, मैं गुजारिश करता हूँ और रात देर तक तो सवाल ही होते रहे, और आज तमाम सवाल का अभी आपको जवाब मिल गया है सारी चीजें। जरूरी है मौलाना साहब। बारी बारी
जिस मसले पर किसी फोरम ने कोई बात तय न की हो और आप आज एक सवाल कर लें, मैं कुछ जवाब देना चाहूंगा, दूसरा कुछ जवाब देना चाहेगा। आप यही चाहते हैं कि एक आजादी से आपस में 2-3 सवाल बारी बारी सदीक साजिद साहब को माइक दीजिए। सदीक साजिद को माइक दे दीजिए। सदीक साजिद साहब, मेहरबानी जी। मेरा सवाल मियां साहब आपसे है, जिस तरह के चैलेंजेस हैं और आप क्या जब हुकूमत में आएंगे तो सबसे पहला आपका क्या काम होगा कि आवाम को रिलीफ देंगे, साथ ही कौमी हुकूमत की आपने बात की थी कि उस पर भी जी बिल्कुल। देखें, ये सारा जो इस वक्त आपको इत्तेहाद और इत्तेफाक नजर आ रहा है, इसके सामने सिर्फ एक मकसद इसके सामने है, पाकिस्तान के 22 करोड़ अवाम की इतनी खुशहाली और तरक्की, और उसके लिए जो कुछ भी हमसे बन पड़ा, लड़ाई मत करना भाई, आप गरीब आदमी और आम आदमी की हालत को मजीद तबाही से बचाने के लिए हर कदम उठाएंगे। दूसरी बात यह है, नहीं वो नहीं करेगा। हमारी डिक्शनरी में लफ्ज नहीं है, आप नोट कर लें। बिल्कुल न हम उसका आपके जो सवाल के जवाब में वो ये दे रहा हूँ कि हम सब मिलकर मुशावरत के साथ छोटे सूबों की जो हकूक के लिए कुछ सवाल देना बात की हम उनके लिए बात करेंगे, इकदाम उठाएंगे और छोटे सूबों की बहाली के लिए, मिसाल पर बलूचिस्तान जो है उसकी तरक्की और खुशहाली के लिए जो भी इकदाम ये हुकूमत करेगी, इसी तरीके से जो सिंध के हवाले से सिंध की गवर्नमेंट पीपल्स पार्टी की है, वहाँ पर जो कुछ भी वफाक के साथ हम मिलकर कर सकते हैं करेंगे। कराची के लिए पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर, एमक्यू के साथ मिलकर वफाक पीछे होगा, पीपल्स पार्टी और एमक्यू आगे होगा। हम मिलकर हम इस मुल्क के मसाइल हल करेंगे, ताकि आप यकीन कर लें कि छोटे सूबे जब तक बड़े सूबे के हम पल्ला नहीं होंगे, पाकिस्तान का मकसद जो है वो पूरा नहीं होगा। ऐसे सवाल करेंगे। खालिद महमूद शहबाज साहब, ऐसे आप सवाल नहीं कर सकते। अगर आज शाम तक किसी पर कोई गैर आईनी हरकत होती है, एमरजेंसी लगाने की कोशिश होती है या पंजाब में गवर्नर राज लाने की कोशिश होती है, तो इसमें आपका क्या मतलब होगा? ये हम मिलकर ऐसी गैर कानूनी गैर आईनी हरकत की गई जिसका कोई जवाब नहीं है, हम मिलकर इंशाअल्लाह मशावरत के साथ इसका डट के मुकाबला करेंगे। मुझे ये बताइएगा चेयरमैन साहब, मुझे ये बताइएगा कि कितने अरसे के लिए शहबाज साहब जो है वो प्राइम मिनिस्टर होंगे और क्या इलेक्शन जो है वो अर्ली करवाई जाएगी? मेरा सवाल ये है चेयरमैन साहब से कि कितने अरसे तक शहबाज साहब जो है वो वज़ीर आज़म रहेंगे और क्या जल्द इलेक्शन करवाई जाएंगी? के साथ सर ये सब ज्वाइंट अपोजिशन के और हमारे नए इत्तेहादियों के फैसले हैं जो हम मिल के लेंगे। मेरा सवाल ये है कि हमने 2006 में देखा था जब तमाम सियासी कूदें इकट्ठी हुई थी लंदन में, बेनजीर साहबा भी थी, नवाज शरीफ साहब भी थे, मौलाना भी थे, और एक चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी साइन हुआ था। उस पर अमल नहीं हुआ, जिसका नतीजा हम सब लोगों ने देख लिया। क्या आपकी जो सारी सियासी क़यादत है, बिलावल है, आप हैं, मौलाना है, बलूचिस्तान की जमातें हैं, वो रिव्यू करना चाहेंगे आपने जो सियासी गलतियां की हैं और दोबारा चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी को साइन कर सके, और क्या कबल वक्त इंतखाबात करवाएंगे? जी देखें, उसका सारा क्रेडिट
मरहूम शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा को और मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ को जाता है, जिन्होंने माजी को बढ़ाकर एक नया चार्टर साइन किया, जिसको आज भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के तौर पर याद किया जाता है। और मैं समझता हूँ कि आज यहाँ पर सारे अकाबरीन बैठे हैं, ये उसी का तसलसल है। अगर कहीं किसी वजह से बीच में गैप आया तो ये दुनिया असर हाजिर की तारीख ये गवाह है कि इस तरह के तातुल आ जाया करते हैं। आज उसका ये तसलसल है और एक बहुत बड़ी ये अचीवमेंट है। अनाउंसमेंट है, एक इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट है कि एक मुआहदा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून और कौमी मुत्तहिदा वो पार्टी के दरमियान एहसन इकबाल साहब साइन करेंगे और आप आमिर खान साहब करेंगे, आमिर खान साहब अभी करेंगे। इसके ऊपर दोनों पार्टीज के रिप्रेजेंटेटिव इस वक्त साइन कर रहे हैं। ये मनी बाग से राइट्स के नाम से ये अग्रीमेंट है, ये इस वक्त मनी बाग के सवाल करवा लें आगे सैनी साहिबा सवाल करें। वफाक के हवाले से अली वजीर मैडम सवाल पूछ रही है, आप उनके सवाल पूछ सकते हैं। आप किसी जिससे आप सवाल ले रहे हैं, मरीम आप सवाल, मरीम आप सवाल। इधर भी आ जाइए, हम भी करेंगे। वज़ीर आज़म के खिलाफ जो है तहरीक समाज की भी बातें सुनाई दी जाती हैं, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? और इसके बाद चेयरमैन सेनेट का क्या रोल होगा इस सारी कुछ पता नहीं है अभी। यूनाइटेड अपोजिशन के हैं, इस बार वज़ीर आज़म के खिलाफ अदम एतमाद पे फोकस। चेयरमैन रावल साहब, 26 जुलाई 2018 से आप लोग जितने यहाँ बैठे हैं वो एक ही स्लोगन लगाया करते थे, वो एक ही बात किया करते थे कि हमारी ख्वाहिश और कोशिश है कि जो अदारे हैं और वो सिविल अदारे हैं या मिलिट्री अदारे वो अपने हुदूद में रह के काम करें। आज क्या आपके यकीनदारी कौन को सब करा सकते हैं कि इस वक्त अदारे न्यूट्रल हैं और अपनी आईनी हुदूद के अंदर रहकर काम कर रहे हैं और आइंदा भी ऐसा करेंगे? इंशाअल्लाह ताला हमारा इस जिद्दोजहद के नतीजे में हम इस सिचुएशन में पहुंचे हैं जो आज आपके सामने सारे पार्टीज बैठे हैं। और हमारा जो ये मेहनत है, हमारा ये जो सोच है, हमारा ये जो जिद्दोजहद है, वो एक दिन का नहीं है। ये 3 नस्लों से मेरा जमात ये जिद्दोजहद लग रहे हैं और आगे भी हम इस जिद्दोजहद को बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। मुत्तहिदा अपोजिशन एमक्यूएम की क़यादत इस्लामाबाद में मुश्तरका इस वक्त प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रही थी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर मौलाना फजल रहमान, शहबाज शरीफ, खालिद मकबूल सिद्दीकी और बिलावल भुट्टो जरदारी मौजूद थे। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि 2018 में जिस ड्रामे का आगाज हुआ था इसका ड्रॉप सीन हो गया है। पूरी कौम और मुल्क को मुबारकबाद पेश करता हूं। मौलाना फजल रहमान ने कहा कि मुल्क में सेहतमंद सियासत का आगाज चाहते हैं, सियासत में अपनी इक़दार का फरोग चाहते हैं, माशी, समाजी और सियासी इस्लाहात की जरूरत है। और सुना है कि वो कौम से खिताब करेंगे, लेकिन अब वक्त जो है वो गुजर चुका है। इमरान खान के हाथ से सब कुछ निकल चुका है। खालिद मकबूल सिद्दीकी ने इज़हार ख्याल किया। उन्होंने कहा कि हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा हैं। मुबारकबाद से ज्यादा कौमी क़यादत के लिए इम्तिहान का मरहला है। रब हमें इस काबिल करे कि अवाम की ख्वाहिशात को पूरा कर पाएं। अपोजिशन के साथ चलने का फैसला जाती मफाद में नहीं किया। एमक्यूएम के मुआहदे की एक एक शिक अवाम के लिए है। रब हमें अवाम और मुल्क के आगे सुरखरू होने का मौका दे, हमें ऐसा रास्ता भी मिले कि सियासी इख्तिलाफ दुश्मनी ना बने।